डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब बोलिएगा सर इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हम पढ़ाएं उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना अति आवश्यक है। देखिए, हमने लेक्चर नंबर 256 में बताया था कि कॉम्प्लेक्स ये वेरिएबल है, ये क्या है आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसको x प्लस आई वाई लिखते हैं। x रियल पार्ट है ये, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, किसी रीजियन में एक्स वाई रीजियन में प्लेन में जब हम बात करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ही एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, w इक्वल टू यू प्लस आई भी। यहाँ u और v भी अपने आप में x और y का ही फंक्शन दिख रहा है, तो इस w को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। चूंकि कांस्टेंट या वेरिएबल अलजेब्रा में तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कैलकुलस में हम बात करते हैं हमेशा फंक्शन की, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात किए थे तो इसमें बात आ गई सर्कुलर। तो इसमें सर्कुलर फंक्शन मतलब क्या, सर्कुलर फंक्शन मतलब क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। ये चीजें हमने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए इस सर्कुलर फंक्शन को भी हमने cos y प्लस आई साइन वाई के फॉर्मेट में कि किस तरह से ये जो है cos और साइन का फंक्शन इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। अच्छा, इसका जो है हमने हाइपरबोलिक फंक्शन की बात किया था, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है आपका। याद होगा यदि आप लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर नंबर 256, 257, 258, 259, ये चार लेक्चर आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। तो देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का, और फिर ये हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आज तो इन रिलेशन का हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स देखेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि क्या हम निकाले हैं। अब बेसिकली ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है और सर्कुलर फंक्शन है, तो देखिए ये साइन थीटा और साइन आई एक्स, कॉस आई एक्स, ये सब निकाले हैं। किस तरह से निकाले हैं, और इस साइन आई एक्स का साइन एच एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन में किस तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं, ये बताए हैं। फिर अनेक जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्मूला बताए थे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस का क्या फार्मूला होता है, इसका एडिशन, सिंपल 2x 3x, ये सब करके हम बताए थे। अब आज इसी में चलते चलते हम लोग के पास जो आज टॉपिक है हमारा, वह है कि जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है। तो ये चीज़ें जब हम पढ़े थे, ठीक ना, ये जब सेपरेट आउट करने के लिए पढ़े थे, किस तरह से सेपरेट आउट करेंगे, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, ये सब निकाले थे, ठीक ना। और ये सब आप देखे थे कि सब में जो है आपका इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स आए थे। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि हम करते हैं कि कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है ना, हाउ डू वी सेपरेट, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की बात करते हैं। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यदि हम एक दो फंक्शन को लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, साइन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है फंक्शन है। इसको आप जब प्रूफ करेंगे, निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं आप, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस आई वाई, कॉस आई वाई प्लस क्या निकालते हैं, कॉस एक्स साइन आई वाई। और आपको मालूम है कि ये जो है साइन एक्स और कॉस आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एच वाई, ये बता चुके हैं।
ठीक है ना। ये अभी हमने दिखाया भी था कि किस तरह से cos एच वाई लिखते हैं, ये सब हमने प्रूफ किया था, ठीक है ना। cos वाई साइन एक्स cos जेड, ठीक है ना। और भी हमने कुछ प्रूफ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। पेज पे पढ़ाने के यही कुछ एक आध फायदा है, विशेष तो फायदा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ फायदे हैं। ये सब हमने प्रूफ किया था, मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाह रहा था। ये हमने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, देखिए ये सब जो है हमने आपको बताए थे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये हम दिखाना चाह रहे थे आपको, साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन एच एक्स, ये हमने प्रूफ किया है लेक्चर नंबर 257 में, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको cos आई वाई को जो है हम क्या लिख सकते हैं, जो है cos आई वाई को cos एच वाई प्लस cos एक्स को जो है cos एक्स ही रहने देंगे, cos एक्स साइन आई वाई को हम लोग लिखते हैं आई साइन एच वाई, ठीक है। तो ये आपका ये फंक्शन हो गया। उसी तरह से जैसे आपके पास cos x प्लस आई वाई निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका रियल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, चूंकि आई आ गया तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट्स, सही है। उसी तरह से cos x प्लस आई वाई है, तो क्या लिखेंगे आप cos x cos एच वाई माइनस आई साइन एच, ठीक है ना, साइन एच वाई इंटू साइन एक्स, ये हो गया इसके इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक ना। उसी तरह से आपका मान लीजिए कि कोई पार्ट है आपका क्या tan x प्लस आई वाई, क्या है tan x प्लस आई वाई, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसको जो है करने के लिए आप मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू क्या है tan x प्लस आई वाई, समझिएगा, मान सकते हैं tan x प्लस आई वाई, और अल्फा माइनस आई बीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan x माइनस आई वाई, ठीक ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों tan x प्लस आई वाई प्लस tan x माइनस आई वाई। ये देखिए तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं। अब ये अल्फा निकालेंगे तो ये क्या है, इसको ब्रेकअप करेंगे, ठीक है ना, ब्रेकअप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई अपन, ये 2 तो इधर निकल करके आ गया तो 2, ठीक ना, और cos x प्लस आई वाई और cos x माइनस आई वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2x अपन cos 2x, इसको भी ब्रेकअप कर दिए तो cos 2x प्लस cos 2iy, अब ये cos 2iy इसको भी ब्रेकअप करेंगे। देखिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू आपका साइन 2x अपन cos 2x और प्लस cos h 2y हो जाएगा। उसी तरह से ये जो आप दो इक्वेशन लिखे हैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है, तो अब 1 माइनस 2 करके देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2i बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई
और माइनस टेन एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा अपन क्या होगा, अभी इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक ना। तो क्या होगा, साइन टू आई वाई, सिमिलर पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे। साइन टू आई वाई अपन टू कॉस, ये आई बीटा कर लिए, टू हटा देते हैं यहाँ से, तो टू कॉस एक्स प्लस आई वाई और कॉस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई साइन टू आई वाई का क्या हो जाएगा, आई साइन एच टू वाई अपन इधर नीचे क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स और प्लस कॉस एच टू वाई। सही है। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, बीटा इक्वल टू साइन आई कैंसिल हो गया, साइन एच टू वाई अपन कॉस टू एक्स प्लस कॉस एच टू वाई। इस तरह से ये आपका अल्फा और बीटा निकल गया, ठीक ना। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक इसी तरह से कॉट बीटा ले सकते हैं, ठीक ना। कॉट एक्स प्लस आई वाई हो, सेक एक्स प्लस आई वाई हो, ठीक ना, कॉसेक एक्स प्लस आई वाई हो, तो इन सब फंक्शन को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी तारतम्य में एक और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया है, साइन एच एक्स प्लस आई वाई, साइन एच एक्स प्लस आई वाई, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, साइन एक्स प्लस साइन एच वाला फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक ना। तो साइन एच एक्स प्लस आई वाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपन आई और साइन, ठीक ना, साइन आई एक्स प्लस आई वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपन आई साइन आई एक्स और माइनस वाई आई स्क्वायर, तो माइनस वन। सही है। और यही क्या हो गया, वन अपन आई, इसको ब्रेकअप कर दें हम तो क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स साइन वाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम, क्या हो जाएगा, वन अपन आई और आई साइन एच एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एच एक्स साइन वाई, ठीक है। और इसको अब सॉल्व कर देंगे, आई को कहें तो अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस एच एक्स और साइन वाई। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट्स। इसी तरह से कॉस एच एक्स प्लस आई वाई को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कॉस एच एक्स प्लस आई वाई को आप ब्रेकअप करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एच एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन एच एक्स साइन वाई, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से आप टेन एच प्लस एक्स वाई का भी आप ब्रेकअप कर सकते हैं, क्या, टेन एच एक्स प्लस आई वाई कर सकते हैं। तो टेन एच प्लस एक्स वाई का ठीक ऐसे ही करेंगे, टेन एच एक्स प्लस वाई का ठीक ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर टेन एक्स प्लस आई वाई का किए थे। कैसे किए थे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा माने थे कि नहीं। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन एच एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वन अपन आई टेन और ये आई एक्स माइनस वाई हो जाएगा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा
इक्वल टू टेन एच और x माइनस क्या आई वाई इक्वल टू क्या होगा 1/i टेन आई एक्स और प्लस वाई। देखिए है सब सिंपल ही। अब इन दोनों को जोड़ देंगे यदि हम तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 1/i, ठीक है, और इधर टेन आई एक्स माइनस वाई प्लस टेन आई एक्स प्लस वाई, ठीक ना। अल्फा करेंगे, ठीक है, इसको ब्रेकअप कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन आई एक्स, आई को इधर नीचे लेंगे अभी बाद में, आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई अपन आई टू कॉस आई एक्स माइनस वाई और इधर कॉस आई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/i ऊपर वाले को लिख रहे हैं साइन और ये 2i x अपन कॉस 2i x प्लस कॉस 2y, दैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन h 2x अपन क्या कॉस h 2x प्लस कॉस 2y, ठीक है। ये आपका फार्मूला निकला। अब ये क्या किए थे आप यहाँ पर जोड़ दिए थे, एडिशन किए थे, ठीक है, दोनों को ऐड किए थे। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2i बीटा होगा, जैसे पिछले वाले में किए थे 2i बीटा, और 2i बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/i, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 1/i सेम इसी को ये माइनस आ जाएगा और तो कुछ आएगा नहीं, क्या हो जाएगा 10 और ये आई एक्स माइनस वाई माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको ब्रेकअप करेंगे तो आई बीटा ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा माइनस माइनस और ये साइन आई एक्स प्लस वाई माइनस आई एक्स माइनस वाई और ये 2 इधर आ गया है तो ये 2 और आई तो एक पहले से है, इस आई को भी हम लेंगे तो ये आई माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट कर लें, ये आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा प्लस ये आई हटा देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा कॉस आई एक्स प्लस वाई और कॉस आई एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो अब फाइनली बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आई इधर लेकर के जा चुके हैं, आई हटा देंगे, ये ऊपर से आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन 2y अपन कॉस h 2x प्लस कॉस 2y। ये आपका जो है 10h प्लस xy का फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरह से ये आपका था क्या रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करके आपसे विदा लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ, ठीक ना, इफ कॉस h u प्लस आई भी इक्वल टू क्या है x प्लस आई वाई, देन क्या कहता है देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपन कॉस h स्क्वायर u प्लस y स्क्वायर अपन साइन h स्क्वायर u इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपन क्या है कॉस स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान दीजिए सॉल्व कैसे करते हैं सिंपली, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है साइन एच यू प्लस आई भी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एच यू प्लस आई भी या कॉस, इसी को क्या लिख सकते हैं आई यू माइनस भी, ठीक ना।
और इसी h को i के फॉर्मेट में आप तोड़े हैं यहाँ पर, इसको आप ब्रेकअप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका cos आई यू, ठीक है ना, आई यू cos भी प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन आई यू साइन भी, इस आई को बाहर करें तो क्या हो जाएगा cos एच यू cos भी प्लस आई साइन एच यू साइन भी। सही है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपन cos एच यू इक्वल टू cos भी एंड क्या हो जाएगा y अपन साइन एच यू इक्वल टू साइन भी। देखिए ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गया और ये रियल पार्ट्स हो गया, तो आप क्या लिखेंगे x इक्वल टू cos एच यू cos भी, तो cos एच यू को इधर ले लिए नीचे, ठीक है ना। उसी तरह से y इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन एच यू साइन भी, साइन एच यू को इधर ले लिए। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर करके स्क्वायरिंग एंड एडिंग। उसी तरह से स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। स्क्वायर और एडिशन करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो एक्स स्क्वायर अपन कॉस जो है कॉस एच स्क्वायर यू प्लस वाई स्क्वायर और साइन एच स्क्वायर यू इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी। अच्छा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है ना। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कॉस भी को इधर ले लेंगे, कॉस भी को इधर ले लेंगे, कॉस एच यू को इधर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या इसको x बाई कॉस भी इक्वल टू कॉस एच यू लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, इसको कॉस एच यू इधर ले गए, फिर यहाँ पर साइन एच यू को इधर ले जाएंगे, y अपन साइन भी इक्वल टू साइन एच यू। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 1, तो ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 1 बाई 1 प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो है रियल इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सर्कुलर फंक्शन हो या रियल फंक्शन हो, ठीक है। आई होप कि अब ये आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब इसके बेसिस पे आप अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग and do the practice. One more thing that I often used to say कि without doing the practice, और प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत नहीं खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा कर के ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।